Hello friends, welcome to this video. In this video, we will discuss the question of HPSC PGT Physics Subject Knowledge Test. So this question is from nuclear physics and this is from cell model of nucleus. So let us see the statement of this question. So this question states, draw the cell model structure for the protons or the neutrons of a nucleus. Find the total spin and parity for the ground state of sulfur based on single particle cell model. Also find the electric quadrupole moment of this sulfur nucleus using the collective model. So this question is divided into three parts, 4 plus 4 plus 2. So in this first part we have to draw the cell model structure for the protons or the neutrons of a nucleus. तो इसमें क्या करना था कि पहले we have to explain a little bit cell model. तो cell model simply क्या explain करता है कि cell model न्यूक्लियस को explain करता है, the structure of nucleus. तो सेल मॉडल ने क्या बताया कि भाई जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में क्या होता है कि कुछ कोर न्यूक्लियंस होते हैं प्लस कुछ ल्यूज न्यूक्लियंस होते हैं. कोर न्यूक्लियंस जो ल्यूज न्यूक्लियंस होते हैं दैट रिवॉल्व्स अराउंड द कोर न्यूक्लियंस और यहाँ पे ल्यूज न्यूक्लियंस. तो जो ल्यूज न्यूक्लियंस होते हैं दैट रिवॉल्व्स अराउंड द कोर न्यूक्लियंस इन सम फिक्स्ड एनर्जी सेल्स. So that's why its name is cell model. It's just similar to the revolution of electron around the nucleus. तो सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं, कुछ न्यूक्लियंस फिक्स्ड होते हैं और कुछ न्यूक्लियंस उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. तो हमें देखना है कि फीलिंग्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ सेल मॉडल. तो फीलिंग के लिए इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेट्स होती हैं. तो वो हमने फॉर्मूला रिमेंबर कर रखा है कि PD, SD, FP, GG, DD एंड आगे फर्दर भी है. बट इतना आगे हमें क्वेश्चन में हमें कभी आते नहीं इतने आगे तक के क्वेश्चन. तो यहाँ तक ही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन. तो ये सेल मॉडल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस तरह की फीलिंग्स होती है न्यूक्लियंस की. तो जो इसकी जो स्पिन होती है वो इस तरह से होती है 1/2, 3/2, 1/2, 5/2, 1/2 and this is 3/2, this is 7/2 and this is 3/2, 5/2 and 1/2 and this is 9/2, 7/2 and this is 11/2 and this is 9/2 in this manner. So इस तरह की फीलिंग्स होती है न्यूक्लियंस की कि इसमें 2 न्यूक्लियन फिल होंगे, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 10, इसमें 8, इसमें 12, इसमें 10. इस तरह से फीलिंग होती है न्यूक्लियंस की अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल. और क्या चीज़ें सेल मॉडल ने एक्सप्लेन की कि कुछ न्यूक्लियंस एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं. वो क्यों होते हैं उसके पीछे कारण बताया. एक मैजिक नंबर का कंसेप्ट दिया कि भाई कुछ न्यूक्लियंस अगर किसी न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियंस का जो नंबर है वो 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126 अगर इस तरह के नंबर ऑफ न्यूक्लियंस किसी न्यूक्लियस के पास हैं तो उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी. तो ये मैजिक नंबर का कंसेप्ट सेल मॉडल ने दिया और एक्सप्लेन किया स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि स्पिन एंड पैरिटी ऑफ सल्फ़र. तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि स्पिन एंड पैरिटी ऑफ सल्फ़र. तो जो सल्फ़र का जो हमें दे रखा है 33 एंड 16. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू क्या है 33 एंड Z की वैल्यू क्या है 16. तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो नंबर है दैट इज़ 16 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे 33 - 16 दैट इज़ 17. तो जो फीलिंग्स होगी वो सिर्फ ओड की होगी अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल. इवन हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा स्पिन पैरिटी में. और सेल मॉडल में ये भी बात थी कि भाई अगर इवन न्यूक्लियस है, इवन न्यूक्लियंस है किसी भी न्यूक्लियस के पास तो जो उसकी स्पिन पैरिटी होती है वो 0+ होती है इस तरह से. तो जो न्यूट्रॉन्स है सिर्फ इन्हीं की फीलिंग्स करेंगे. तो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था SPPDSD. ज़्यादा आगे तक फीलिंग नहीं होगी, 17 ही है, यहीं तक ही हो जाएंगे शायद. 1/2, 3/2, 1/2, 5/2, 1/2, 3/2.
सो 2 4 2 6 2. Let us count 4 6 6 and 2 8 8 and 6 14 15 16 और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज 17. फिलिंग हो गई हमारे पास न्यूट्रॉन्स की. तो जो जिसमें फिलिंग हुई है वो जो स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पिन आएगी 3/2. और इसके L की वैल्यू क्या है हमारे पास, L की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2. तो L की वैल्यू 2 है. तो यहाँ से जो पैरिटी आएगी वो क्या आ जाएगी इवन. तो जो सल्फ़र है इसकी स्पिन पैरिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 3/2 प्लस. तो ये आंसर था हमारा इसके सेकंड पार्ट का. नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ दिस सल्फर न्यूक्लियस यूजिंग द कलेक्टिव मॉडल. So we know that electric quadrupole moment is deviation from spherical symmetry. Deviation from spherical symmetry. तो हमें ये निकालना था कलेक्टिव मॉडल की हेल्प से. तो कलेक्टिव मॉडल में एक फॉर्मूला होता है निकालने का क्वाड्रुपोल मोमेंट, क्या उसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसको जनरली. तो वो फॉर्मूला याद होना था. मुझे तो याद नहीं था, आपको शायद याद हो. तो उसका फॉर्मूला था Q = 3/5 E⁻² बीटा. तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना था जहाँ पे R क्या है रेडियस, जिस भी न्यूक्लियस का हमें निकालना है उसकी रेडियस. E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. और बीटा क्या है, बीटा हमारे पास एक डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू नियरली 0.1 से 0.2 तक ही लाई करती है. बहुत ही छोटा पैरामीटर होता है. तो हमें ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी थी और क्वाड्रुपोल मोमेंट हमारा आ जाता. और R की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है R = R0 A⁻⁴ R0 नियरली 1.2 फर्मी होता है और A की वैल्यू हमारे पास 33 की 1/3. तो ये R की वैल्यू थी और ये सारी वैल्यूज हमें इस फॉर्मूला में पुट करके क्वाड्रुपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी थी. तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम दिस सीरीज. So thanks for listening. If there is any suggestion regarding to this question, your suggestion is welcome. Thank you.